कि कैसे ये लोन एप्स आपको हैरेस करते हैं, आपकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, आपको धमकाते हैं, आपके डेटा की करते हैं। चाइनीज का कनेक्शन हमने इसमें आपको दिखाया था। इसके बाद आरबीआई से लेकर पुलिस से लेकर तमाम एजेंसियां हरकत में आई। कुछ लोग अरेस्ट हुए जिसमें कुछ चाइनीज भी शामिल हैं। उनके बैंक खाते सीज किए गए, लेकिन अब उन लोगों ने वसूली का नया रास्ता ढूंढ लिया है। रिकवरी के लिए रेजर पे और पेटीएम जैसे पेमेंट गेटवे का सहारा वो लोग ले रहे हैं। अब ईडी इसमें कूदा है। ईडी के रडार पर 2 दर्जन से ज्यादा लोन ऐप्स हैं जिन पर एक्शन की तैयारी है। क्या है ये एक्शन, क्या तैयारी कर रहा है ईडी, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। आपको किन बातों का ख्याल रखना है और इस तालाब में कितनी इस तरह की मछलियां हैं, इनको भी समझने की कोशिश करेंगे। आज विस्तार से करेंगे चर्चा इस पर। पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौटते हैं खास मेहमानों के साथ। पैसे चाहिए, पैसे के लिए आराम कर रहा हूँ। पैसे दिया तो मैं नहीं करता हूँ। भीख मांगो पर पेमेंट चाहिए, मेरे को समझा रहा है ना। ऑपरेशन हफ्ता वसूली, जी बिजनेस की वो मुहिम जिसने फटाफट लोन देने वाली डिजिटल कंपनियों का पर्दाफाश कर दिया। हमारे स्टिंग के बाद से इन डिजिटल लेंडिंग कंपनियों पर लगातार एक्शन हो रहे हैं। हमने बीते साल अप्रैल में लेंडिंग एप्स के चाइनीज कनेक्शन का भी खुलासा किया था। अब तक कई चीनी नागरिक अरेस्ट हो चुके हैं और उनके खातों को सीज किया जा चुका है। लेकिन ये लोग इतने शातिर हैं कि एक रास्ता बंद होते ही रिकवरी के दूसरे रास्ते खोजने लगते हैं। लेकिन अब इन डिजिटल सूदखोरों की कोई चाल नहीं चल पाएगी, क्योंकि अब ये ईडी के रडार पर आ गए हैं। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी निवेश वाली फिनटेक कंपनियों पर एक्शन शुरू कर दिया है। ईडी के साथ साथ कई राज्यों की साइबर पुलिस भी जांच में जुट गई है। ईडी इन कंपनियों की मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा एंगल से जांच कर रही है। ईडी ने बैंकों से एप्स के ट्रांजैक्शन डेटा मांगे हैं। ईडी बैंकों की ओर से की गई ढिलाई और पैसे कहां से आए और कहां जा रहे थे, इसकी जांच कर रही है। ईडी, सीआईडी और राज्यों के साइबर सेल ने रेजर पे, पेटीएम जैसे पेमेंट गेटवेज कंपनियों को भी चिट्ठी लिखकर संदिग्ध लेंडिंग एप्स के ट्रांजैक्शन रोकने को कहा है। ईडी इस बात की भी जांच कर रही है कि पेमेंट गेटवेज ने केवाईसी ठीक से किया या नहीं। एजेंसियों की सख्ती देखकर पेमेंट गेटवे भी अलर्ट हो गए हैं। रेजर पे ने अब तक 400 से ज्यादा लेंडिंग एप्स को बैन कर दिया है। ईडी, सीआईडी और राज्यों के साइबर सेल ने जांच के बाद 2 दर्जन से ज्यादा एप्स की लिस्ट तैयार की है जो नियमों के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं। स्नैपिट लोन, बबल लोन, गो कैश और फ्लिप कैश ऐप के नाम सामने आए हैं। हमने भी ऑपरेशन हफ्ता वसूली के दौरान 52 डिजिटल लेंडिंग एप्स की रिसर्च की थी। इनमें से 26 डिजिटल लोन कंपनियों के बारे में पर्याप्त जानकारी मौजूद नहीं थी। वहीं 22 एप्स में विदेशी निवेश का पता चला था। इनमें से 14 कंपनियों में चीनी निवेशकों का पैसा और 11 कंपनियों में 99% तक विदेशी निवेश का खुलासा हुआ था। हमारी मुहिम का ये असर है कि अब रिकवरी के लिए धमकाने वाले और भारतीयों की मेहनत की कमाई को चीन पहुंचाने वाले लेंडिंग एप्स पर नकेल कसी जा रही है। अब तक 31 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 5 चीनी नागरिक शामिल हैं। गूगल भी लगातार इन पर एक्शन ले रहा है और हाल ही में 118 लोन एप्स को प्ले स्टोर से हटाया गया है।